हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त मिलन। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वाला पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक शानदार वीडियो जो कि आपके लिए बेहद ही खास रहने वाला है। और उन बच्चों के लिए तो बेहद ही खास रहेगा जो बच्चे इस बार हाई स्कूल का एग्ज़ाम देंगे। उनके लिए मैथ स्पेशल क्लास जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं वो भी फ्री, वो मेरे साथ जुड़ें। और उनके लिए मैं 1 से 2 क्लासेस डेली लेके आऊँगा, वो भी बहुत अच्छी समझाऊँगा, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा एकदम सब कुछ रहने वाला है। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम शुरू करते हैं इस अपनी क्लास को। देखिए, इससे पहले इसकी क्लासेज हो चुकी है 1 पॉइंट प्रश्नावली है 1.2। इसकी एक क्लास हो चुकी है। दूसरी क्लास आज आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत कर रहे हैं। उसमें 2 क्वेश्चंस बताए जा चुके हैं। जो बच्चों ने क्लास नहीं देखी पिछली वाली वो जाकर देख लें, चैनल पर अवेलेबल है। देखो इसमें क्या है, अभाज्य गुणनखंड बीज द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करने हैं। आपको LCM क्या होता है, HCF क्या होता है, वो सारा सब कुछ बताया जा चुका है। देखो HCF की आप फुल फॉर्म देख लीजिए, CF और LCM। मुख्य बात यह है कि इसकी फुल फॉर्म ही नहीं पता होगी तो आप क्या कर पाओगे। HCF की होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसकी होती है लोएस्ट कॉमन, M का मतलब मल्टीपल, ठीक है। ये इसकी होती है फुल फॉर्म। अब आपको इसका LCM और HCF दोनों ज्ञात करना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड बीज द्वारा। ओके, तो हम आपको बताएंगे अभाज्य गुणनखंड बीज क्या होती है, आप इसका LCM और HCF कैसे निकाल पाएंगे। ओके दोस्तों, बिना देरी किए हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। देखिएगा, 12, 15 और 21 आपको तीनों इस टाइप से लिखने हैं। अब आपको इसका करना है फैक्टर। आपका किससे काट दें, 2 से काट दें। 2 छंग 12, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3। ओके, अब रहने वाला है ये वाली जो संख्याएं होती हैं मल्टीपल में रखते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 3 ये गुणे 1। ओके, अब देखो इसको हम सॉल्व करें। इसको हम काट देंगे, 3 से 5 15, अब 3 5, अब 5 से काटे, केवल 5 से ही तो कटेगा। 5 एकम 5, अब कुछ कटेगा नहीं कटेगा। अब इनका देखो मल्टीप्लाई करें आपस में, 3 एकम 3, 3 गुणे 5 गुणे 1। ओके, अब इसका देखो, ये 3 से काटे, 3 7 21 और 7 एकम 7। अब इसका क्या रहेगा, आपस में गुणा बस ये रहने वाला है, 3 गुणे 7 गुणे 1। यदि आपसे इसका LCM निकल, पहले HCF है और LCM है। आपको HCF निकालने के लिए HCF निकालने के लिए आपको देखना होगा कि इन तीनों में कॉमन क्या है। ओके दोस्तों, अब देखो आपको कॉमन क्या दिख रहा है। यहाँ पर देखो 3 दिख रहा है, 3 यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो HCF में रहेगा 3 गुणे, और कुछ दिख रहा, देखो 1 दिख रहा मुझे, तो 1 दिख रहा, 1 दिख रहा, इसका मतलब है गुणे 1। और ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों जगह, तीनों जगह कॉमन हो। ऐसी संख्या यदि आपको दिख रही हो तो आप कमेंट करके बताना। मुझे तो नहीं लग रहा कि इसके अलावा कोई भी संख्या रहने वाली है। तो इसका HCF हो जाएगा 3 एकम 3। ओके, और LCM क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में जो संख्याएं कॉमन होगी वो लिखी जाएंगी एक बार। जैसे 3 1, ये तो कॉमन मिली गई थी, पहले ही देख चुके हम, गुणे। अब जो संख्याएं कॉमन नहीं थी वो भी लिखनी होंगी। जैसे 2 और 2 कॉमन थी या नहीं थी, 2 कॉमन नहीं थी, तो हम इसका 2 गुणे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, गुणे। और यहाँ पर देखो ये 5 का पहले कॉमन नहीं था, 5 भी पहले कॉमन नहीं थी, इसका मतलब 5 से भी गुणा करेंगे, गुणे। अब देखो यहाँ पर 7 एक छूट रही जो पहले मल्टीपल गुणे में नहीं थी, अब इसको हम 7 भी लिख लेंगे। अब सारी संख्याएं हो गई, अब इनका कर दो आपस में आप गुणा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, और 60 और गुणे 7, 7 छंग 42 मतलब 420। ओके, यदि आप इनका आपस में गुणा करेंगे तो आपको 420 प्राप्त होगा। और HCF 3 एकदम करेक्ट। जिस भाई के समझ में आया हो वो कमेंट करके बताएं, ठीक है। आपसे केवल LCM और HCF ही पूछा गया, तो जो मैंने निकाल के दिखा दिया आपको। HCF ये रहने वाला है, LCM 420 रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं बिना देरी किए हुए। ओके दोस्तों, इसमें 17, 3, 23 और 29 का HCF और LCM निकलवाया जा रहा है। इसमें भी कुछ नहीं करना है, जो मैंने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किया वही आप यहाँ करेंगे। 17, 23, 29। ओके, हम इसको सॉल्व करेंगे। किससे काटें बताओ। अब देखो ये 17 से कट जाएगा, 17 एकम 17,
इसका मल्टीपल क्या रहने वाला है 17 गुणे 1। ओके, ये 23 किससे कटेगा 23 से ही कटेगा। इसका मल्टीपल रहने वाला है 23 गुणे 1। ये देखो ये 29 से कटेगा केवल, बस 29 एकन 29, इसका 29 गुणे 1। ओके, अब आपसे पूछा जा रहा है HCF और LCM। अब देखो HCF के लिए मैंने आपको एक बताया कि आप HCF देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों जगह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। अब देखो 17 कहीं नहीं दिख रहा, इसका मतलब है 1 1 1, तो आपको दिख ही रहा होगा, तो इसका HCF रहने वाला 1, इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। ओके, और LCM में जो कॉमन हो वो लिखेंगे एक बार, 1 1 1 तीनों जगह कॉमन है, उसको लिख लिया मैंने एक बार गुणे। अब देखो 17 जो संख्याएं छूट गई थी, अब वो सारी संख्याएं लिखी जाएंगी। अब 17 छूट गया था, इधर 23 छूट गया था, इधर 29, ये सारी संख्याएं लिख ली जाएंगी गुणे में, गुणे 23 गुणे 29। यदि आप इनका आपस में गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा LCM। बताओ गुणा करके दिखाएं। 17 गुणे 23, 23 की गुणा यदि आप 17 से करेंगे तो कितना आएगा 17 तियाँ 51 का 1 हासिल लगाए 5, 17 दूनी 34, 5 39, मतलब 391, 34 5 39, ओके। 39 का गुणा आप 29 से करिएगा, 39 गुणे 29 नहीं 39 क्या 391 गुणे 29। आप करो 9 1 का 9, 9 ने 81 का 1 हासिल लगाए 8, 9 तियाँ 27 और 8 28 29 30 5 35। ओके, 2 1 2, 9 दूनी 18 के 8 हासिल लगाए 1, 3 दूनी 6 7, ये 9 रहेगा, 2 1 3 रहेगा, 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1, 7 3 10 11, मतलब 11,339, 11,339 एकदम करेक्ट जो रहने वाला है LCM। 11,339 LCM रहेगा और एक रहने वाला है HCF। ओके दोस्तों, यदि समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ना भूलें, जिससे कि मेरा अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ओके, और बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे कि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसका पार्ट 3 हम सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो बिना देरी किए हुए पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। 8 9 और 25, आपको इसको भी उसी टाइप से करना है। 8 9 और 25 जिस टाइप से हम सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। ओके, देखिएगा 2 से काट दें, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकन 2। ओके, 3 से काट दें, 3 तियाँ 9, 3 एकन 3, 5 से काट दें, 5 एकन 25, 5 एकन 5। ओके, अब देखिएगा आप, इनका आ रहा है 5 गुणे 5 गुणे 1। इनका आपस में गुणा ही लिखते हैं नीचे जो मैंने लिखा हुआ है, इनका आपस में गुणा 3 गुणे 3 गुणे 1, इनका आपस में गुणा 2 गुणे 2 गुणे 1, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1। ओके, अब आपसे निकलवाया जा रहा है LCM और HCF। अब LCM क्या होगा, HCF क्या होगा। HCF होगा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों जगह मिले। दोनों जगह क्या मिल रहा है, देखो आपको ऐसी कोई संख्या है जो मिल रही है दोनों जगह, मुझे तो ऐसी कोई संख्या नहीं लग रही जो दोनों जगह मिलती हो, केवल एक के अलावा। एक केवल एक ही है, एक ही मिल पा रही, बाकी संख्याएं कोई नहीं है। और LCM में क्या एक मिलेगी, और देखो 2 मिल रहा, 2 2, मतलब 2 की गुणा 3 बार, अब 3 3 2 बार गुणे 3 3, अब 5 5 2 बार गुणे 5 गुणे 5। अब गुणा कर लीजिए आप, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24 तियाँ, ये आप इधर से करिए, 5 25 तियाँ 75, 75 तियाँ 75 दूना 150, 225, 225 दूना 450, 450 दूना 900, 900 दूना 1800, 1851 1800। इसका मतलब है इसका HCM रहने वाला है 1800। इनकी सबकी आपस में मल्टीप्लाई 1800 रहने वाली है। भाई जिस भाई के मल्टीप्लाई समझ में ना आई हो वो बहुत ही गहनता के साथ, बहुत ही सावधानी के साथ इसका मल्टीप्लाई करिएगा, आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तीनों क्वेश्चन हो गए सॉल्व। अब हम बिना देरी किए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है दोस्तों,
चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया गया, आप सॉल्व करिएगा। इसमें बताया गया है कि HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है और आपको इसी का 306, 657 का LCM ज्ञात करना है। बस इसका भी आपको एक फैक्टर ही करना होगा जिस टाइप से हम कर रहे हैं, वो भी अभाज्य गुणनखंड। ओके दोस्तों, अब देखो LCM कैसे निकालते हैं। 306 और 657 का आपको निकालना है, तो 306 और 657 इस टाइप से लिखेंगे। ओके, अब देखो 6, 3, 9, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 आ रहा, नहीं सॉरी, यदि किसी संख्या के अंकों का योग हम करेंगे और देखेंगे वह अंकों का योग जो है वो 6 से विभाजित 3 से विभाजित हो जाए, तो समझ लेना कि वह संख्या 3 से कटने वाली है। जैसे इनके अंकों का योग कितना है, 6, 3, 9 हो रहा और 9 3 से विभाजित हो रहा, इसका मतलब है ये संख्या 3 से विभाजित होना तय है, तय। हम 3 से विभाजित कर रहे हैं, 3 1 3 0, 3 दूनी 6। अब देखो हम किससे विभाजित करें, 102 किससे कट रहा, सोचना थोड़ा, 17 से काटे, 17 3 51, 17 चौको 17 बना 50, 17 छंगा 102, तो हम 17 से काट रहे, 17 छंगा 102। ओके, हम 3 से काट रहे, 3 दूना 6, ये 2 से काट देंगे। मेरी संख्या आ गई ये 3 गुणे 17 गुणे 3 गुणे 2। जिस भाई के ये बात समझ में ना आई हो वो बताए। वैसे समझने वाली कोई ज़्यादा कठिन चीज़ है नहीं, इसका मैंने केवल गुणनखंड किया और मैंने देखा कि 3 गुणे 17 गुणे 3 गुणे 2 ये मुझे प्राप्त हो गया। अब हम इसका भी करेंगे, 7 5 12 और 6 18। इसका मतलब है अंकों का योग यदि 18 है जो कि 3 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब है संख्या 3 से कटने वाली है। 3 से काट दें, 3 दूना 6, 3 1 3, यहाँ पर बचा 2, 2 से चलेगा 3 9 27। ओके, अब 219, अब 219 अंकों का योग करिए, 9 1 10 2 12। इसका मतलब है 12 अंकों का योग है जो 3 से विभाजित हो रहा, इसका मतलब ये संख्या फिर 3 से कटेगी। 3 7 21, 3 3 9। अब देखो क्या आ रहा, अब 73 किसी से कटने वाली है, 7 3 10, अंकों का योग 10 हो रहा जो कि 3 से विभाजित है नहीं। अब देखो 73 किसी से नहीं कटेगी, अब 73 से ही काटेंगे इसे 73। अब इसका फैक्टर मिलने वाला है 3 गुणे 3 गुणे 73 गुणे 1। इसका भी आप 1 लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछा जा रहा है LCM। अब आप बताओ LCM में क्या करते हैं, जो चीज़ कॉमन होती है वो लिखते हैं। कॉमन इसमें क्या क्या है आप देखिएगा खुद, ये 3 कॉमन मिल रहा, 3 कॉमन मिल रहा, इसको हम लिख लेंगे एक बार। ओके, अब देखो ये 1 कॉमन मिल रहा, 1 कॉमन मिल रहा, इसको भी लिख लेंगे हम एक बार। ओके, अब देखो 3 और 73, देखो 73 नहीं मिल रहा, 73 लिखने वाले हैं गुणे 73 गुणे, हाँ 3 मिल रहा है ये कॉमन और 3 मिल रहा है ये, तो इसको लिख लेंगे एक बार 3। और 73 मिल रहा है एक बार गुणे 73, 73 का काम खत्म हो गया, बचा 17 और 2 गुणे 17 गुणे 2। यदि आप इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा LCM कितना रहने वाला है। देखिए 17 3 1 3 3 3 9 और 9 गुणे 73, 73 गुणे 9, 9 3 27 के 7 हासिल लगा 2, 9 से 63 64 65, 657 गुणे 17 गुणे 17। आप इनका गुणा करिएगा, रुको रुको बैक से गुणा करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बैक से। रुको 1 मिनट, बैक से गुणा कर रहे हैं। 17 दूनी 34, 34 गुणे 73, 73 गुणे 34, 4 3 12 के 2 हासिल लगा 1, 7 चौको 28 29। ओके, 3 3 9, 7 3 21, 2 9 9 18 के 8 हासिल लगा 1, 2 3 1 4, ये 2 2482 गुणे 3 गुणे 3, 3 दूनी 6, 8 3 24 के 4 हासिल लगा 2, 4 3 12 13 1 14 के 4 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 1 7, 7446 गुणे 3, 7446 गुणे 3, 6 3 18 के 8 हासिल लगा 1, 4 3 12 1 13 के 3 हासिल लगा 1, 4 3 12 1 13 के 3 हासिल लगा 1, 7 3 21 1 22,
22 338 इसका रहने वाला है एलसीएम 22 338 सॉरी 22 338 एकदम करेक्ट एलसीएम रहने वाला है। मैंने कुछ नहीं आपको एलसीएम लेना है, मैंने कॉमन आपको बता दिया कहाँ से कब क्या लिखेंगे, बस आपका इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई में थोड़ी कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन आसानी के साथ कर पाएंगे। उसमें रफ कार्य में सब कुछ जाएगा, बस आपको जब गुणा करके लिखेंगे तो आपको 22 338 एकदम प्राप्त होने वाला है, जो कि एलसीएम रहेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आपको ये बात कही गई है। अब देखिएगा, यदि कोई संख्या, हम इसको बता रहे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में रहने वाला है। देखो, यदि कोई संख्या 0 पे समाप्त होना चाहती है तो उसमें 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका हम एक अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हम लिख रहे हैं, आप गाइडेंस पढ़िएगा। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड करने पर कम से कम एक बार, जैसे 2 × 5 के रूप में आना चाहिए, तभी हम उसका, देखो इसमें बताया गया कि यदि कोई संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसकी ये है गाइडेंस जो आपको फॉलो करनी है। ये आपके लिए नोट रहने वाला, एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड करने पर कम से कम एक बार 2 × 5 के रूप में आना चाहिए। ओके, अब देखिए, अब बताया गया है जैसे कोई संख्या है, प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n, हम देखो 6 का कर रहे हैं। अब आप ही देखो, जैसे हम 6 का कर रहे हैं, 6 3 से काटें, 3 दूनी 6, 2 एकम 2। अब देखो इनका जो मल्टीप्लाई है 3 दूनी 6, मतलब 3 × 2 × 1 बराबर 3 1 3 दूनी 6 तो आ रहा, लेकिन मैंने इसमें बताया है कि ये 2 × 5 के रूप में आना चाहिए, जो कि मेरा नहीं आ रहा, ये 3 × 2 के रूप में आ रहा। इसका मतलब है कि 6 अतः 6 कभी भी 0 पर, कभी भी, अतः 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। एकदम कतई प्रूफ के साथ दिया गया है। अब आप देखिएगा, मैंने आपको बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया। क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक पर 6 की पावर n अंक जो है, अंक का कमाल है 0 पर समाप्त हो सकती है। आप बहुत ही साधारण, बहुत ही गहनता के साथ सोचिएगा। इसमें नोट पॉइंट करके आप लिख लीजिएगा कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड है, वो अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 × 5 का रूप आना चाहिए, जो कि मैंने ट्राई किया, देखा कि 6 का मैंने जब अभाज्य गुणनखंड किया तो 3 × 2 के फॉर्म में मिला, 3 × 2, जबकि बताया गया कि 2 × 5 के रूप में मिलना चाहिए, जबकि नहीं मिलना। तो इसका मतलब साफ है कि यह संख्या जो है, कोई भी संख्या, हाँ, यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, कतई नहीं हो सकती। एकदम करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा। अतः यह संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, एकदम करेक्ट। चलिए चलते हैं बिना देरी के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है, एक मिनट 6 नोट किया ही नहीं मैंने। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों आ गया आपके सामने, प्रीवियस में भूल गए थे लिखना। अब देखिए इसमें बताया गया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 अभाज्य संख्याएं क्यों हैं। बताया गया कि सारी अभाज्य संख्याएं हैं तो क्यों हैं। ओके, अब आपको केवल प्रूव करना है। अब हम प्रूव करना आपको बता रहे हैं, इसका भी सॉल्यूशन एकदम कतई जहर। 7 × 11 × 13 प्लस 13। अब आप देखो यदि हम इसमें से 13 कॉमन ले लें 13 तो क्या रहने वाला है 7 × 11 प्लस 13 कॉमन निकल जाएगा, 1 बचेगा, 1 का लिखे कोई फ़ायदा नहीं। और 13 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पर 1 लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर सारी संख्याएं गुणे में हैं। ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया 13, 11 7 77 प्लस 1, ये कितना हो गया 13 और ये 78। अब देखो 13 × 8 78 × 1 लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, बस इसका रूल यही होता है कि हम जब किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उसका जो फैक्टर है वो कम से कम हमें 2 बार में मिलना चाहिए। 2 बार देखो 1 2 यहाँ पर हो गया 3, कम से कम 2 बार में मिलना चाहिए, तय है। तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। समझ में आया। हम किसी भी संख्या का जब अभाज्य गुणनखंड करें तो उसका कम से कम 2 बार में मिलना चाहिए, 2 बार। तो मिल रहा है 1 2 3। ओके, अब देखो यहाँ पर देखिएगा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। यदि हम यहाँ से 5 कॉमन निकाल लें तो क्या रहेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 1। ओके, जब इसका हम गुणा करेंगे, आप गुणा करिए, 2 1 2 2 3 6 6 चौक 24 छक्का 24 छक्का 24 × 6 24 था 240 नहीं 6 चौक 24 के 4 हाथ से लगा 2 6 दूनी 12 13 14 144 × 7 7 चौक 28 के 8 हाथ से लगा 2 7 चौक 28 29 30 का 0 हाथ से लगा 3 7 1 7 3 10 1008 अब प्लस 1 कितना हो गया 5 × 1000 9 रहने वाला है। यदि हम 1009 को सॉल्व करें, देखो 1009 को हम सॉल्व कर रहे हैं, मतलब इसका भी एक फैक्टर बनाना चाह रहे हैं। फैक्टर तो बनाना पड़ेगा। अब देखो फैक्टर क्या बनने वाला है इसका, यदि हम बनाएं 11 से 11 नहीं 99, कितना गया 1 बचा, यहाँ हो गया 19, नहीं अब देखो इसका फैक्टर क्या रहने वाला है। यदि आप इसका फैक्टर ना बनाओ फिर भी आंसर आ गया, क्योंकि मैंने एक यदि सॉल्व कर लिया तो इसका मतलब है कि उत्तर तो आने वाला ही है। देखो, और हम सीधा रख रहे हैं 109 × 1, इसके 2 से अधिक फैक्टर बन गए, बस अभाज्य संख्या है। ओके दोस्तों, ये बात समझ में आ गई। देखो मैंने इसका जोड़ किया 1008 प्लस 1009 इंटू 5 इंटू 1009 गुणे, यदि मैं 1 लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं, बात तो वही रहने वाली है। अब देखा जाए उसमें गाइडेंस क्या है कि यदि हम किसी भी अभाज्य संख्या का गुणनखंड करें, अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 से अधिक बार मिले। अब देखो कितनी बार मिल गया 1 2 3, बस एकदम क्लियरली अभाज्य संख्या है एकदम क्लियरली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों थोड़ा लॉन्ग है, हम केवल उसको पढ़ रहे हैं, आप सॉल्व वैसे ही कर लीजिएगा, जो इसे स्क्रीनशॉट लेना वो ले लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हम ऐसे पढ़ रहे, थोड़ा लिखेंगे नहीं, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, ऐसे ही हो जाएगा बहुत ही आसानी के साथ। जितना लॉन्ग दिखने में लग रहा उतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं। ओके दोस्तों, आप बहुत ही आसानी के साथ कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बहुत ही आसान रहने वाला है आपके लिए। देखो हम पढ़ रहे हैं, इसमें लिखा है कि
किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही साथ और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही आसान, केवल लॉन्ग क्वेश्चन है इसीलिए मैंने नहीं लिखा, आप समझ लीजिएगा। बताया जा रहा है कि वृत्ताकार मैदान है कि उसको जब कौन चक्कर लगाता है। देखो वृत्ताकार मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ये सोनिया लगा रही, सोनिया, ओके, तो उसे लग रहे 18 मिनट, ठीक है। और जब चक्कर कौन लगा रहा, रवि, जब चक्कर लगा रहा रवि तो उसको लग रहे 12 मिनट, ओके। अब आपसे कहा जा रहा है कि यदि मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमें लेना होता है इनका एलसीएम, ओके। हमें 12 और 18 का लेना है एलसीएम, और कुछ नहीं करना। अब देखो एलसीएम कैसे लेते हैं वो तो आपको पता ही है, 12 है और 18 है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बताया जा रहा तो करिएगा, नहीं तो एलसीएम लेने के तरीके कई एक हैं। अब देखो 2 से काट दें, 2 3 6 और 3, 2 से काट दें, 2 3 6, नहीं सॉरी 2 छंग 12, 2 3 6 और 3, वो थोड़ा बोलने में गलत हो गया। अब देखो इनका क्या आ रहा फैक्टर, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1, ओके। अब हम 18 को भी सॉल्व करेंगे। 2 से काट दें 9, ये 3 से काट दें, 3 3 9, 3 से काट दें 3 1 3, इसका फैक्टर्स आ रहे हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1, ओके। एलसीएम का आपको मतलब पता ही होता है, एलसीएम। हम किताब को रखे नीचे। अब देखिएगा एलसीएम में वो संख्याएं लिखेंगे एक बार जो कॉमन होंगी। अब देखो यहाँ पर 2 मिल रहा, यहाँ पर 2 मिल रहा, मतलब साफ है कि 2 लिख लेंगे हम कॉमन, 2 गुणे 2 मिल रहा, यहाँ पे 2 है नहीं तो हम 2 भी लिख लेंगे गुणे 2। यहाँ पर 3 मिल रहा, 3, यहाँ पर भी 3 मिल गया तो 3 को लिख लेंगे एक बार कॉमन। यहाँ पर 3 छूट गया तो 3 भी लिख लेंगे। 1 मिल रहा तो 1 लिख लेंगे, ओके। अब आपको समझ आ गया होगा कि हम कैसे लेते हैं एलसीएम। देखो अब इनका केवल आपस में मल्टीप्लाई करना ही बचा है और कुछ नहीं। यदि आप मल्टीप्लाई बहुत कर लेते हैं तो आपका उत्तर आ गया 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, एकदम 36 करेक्ट आंसर। 36 मिनट बाद वो दोनों मिल जाएंगे, एकदम करेक्ट। जिस भाई ने अभी तक मेरी क्लास को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो बच्चे पहली बार क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे चैनल पर आए हुए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरा अगला वीडियो आपके पास पहुंचे तुरंत, एकदम आप क्लास को देख सकें। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं जो बच्चे मेरे साथ बने हुए हैं वो एग्ज़ाम में बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं, एकदम कतई सच्चाई है, सच्चाई। आप फ्री में पढ़ना चाह रहे, फ्री 80 से 90% क्वेश्चंस आप गणित के मेरी ही क्लास से बना पाएंगे एग्जाम में, मैं वादा करता हूं आपसे। आप कतई, हम मतलब 0 से पढ़ा रहे हैं आपको, 0 से हीरो, एकदम आप 0 से हीरो बनने वाले हैं यदि मेरी सारी क्लासेज आप देखते रहे, ओके दोस्तों। चलिए हम अपनी क्लास यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।